सेवा फाउंडेशन आपने नई दिल्ली सर ये भारत के बताई हमें, सच्ची थैंक यू सो मच, इस मंच बड़ा अच्छा पर लगा। धन्यवाद मैम। ज्ञान शक्ति सेवा अदरवाइज तो फाउंडेशन हम नई दिल्ली भारत की इस आभासी मंच पर आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन नई दिल्ली भारत के साथ जुड़ रहे हैं। इस समय जोरदार क्लैपिंग करेंगे। लखनऊ सुपरफास्ट न्यूज चैनल, लखनऊ सुपरफास्ट न्यूज चैनल डायरेक्ट लाइव दिखा रहा है पूरे भारत वर्ष में इस समय इस चैनल के माध्यम से। और साथ में हमारे न्यूज चैनल हिंदी साहित्य न्यूज चैनल आज जुड़ रहा है दिल्ली से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज सेमिनार, हिंदी साहित्य चैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन नई दिल्ली भारत आपका दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता है। दोनों पत्रकार, मैथिली प्रसंग समाचार पत्र के पत्रकार विनय झा जी जुड़ चुके हैं, राकेश सिंह जुड़ चुके हैं और इस समय हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लखनऊ सुपरफास्ट, जो कि लखनऊ सुपरफास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज चैनल है जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाता है, तो वहां से जुड़े हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन और न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर सभी तीनों समाचार पत्रों में, साहित्य टीवी में और वैदिक टीवी में और आपका जो है लखनऊ सुपरफास्ट खबरें में, कल के समाचार पत्र में आज के सेमिनार का पूरी रूपरेखा आएगी। आज मैं आपसे आग्रह करूंगा, यहाँ डॉक्टर मीना गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर मीना गुप्ता का सभी लोग स्वागत करेंगे मंच पर और सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन करके ताली बजाएंगे और अपना माइक भी खोल लीजिए और ताली बजाइए। और स्वागत जब हम किसी का करते हैं तो हिंदी में ताली बजाते हैं 2 बार, स्वागत स्वागत स्वागत। ये बहुत सारे लोग ताली नहीं जानते होंगे और हमको स्काउट एंड गाइड में सिखाया गया था, हमने सीखा भी है, ठीक है। तो स्वागत स्वागत स्वागत, फिर एक उल्टा हाथ करेंगे, स्वागत 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 स्वागत, दोनों हाथों की अंगुलियों को ऐसे करेंगे और फिर स्वागत 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 ऊपर तक ले जाएंगे, ठीक है। तो एक बार हम सभी लोग करेंगे, कैमरा ऑन कर लीजिए और माइक ऑन कर लीजिए, एक बार स्वागत करेंगे अपने रिसोर्स पर्सन का हम सब, ठीक है। स्वागत 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 स्वागत, स्वागत की आवाज आनी चाहिए, स्वागत स्वागत स्वागत, स्वागत 3 बार स्वागत 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 स्वागत। देखिए बहुत ही सुंदर लगता है जब हिंदी के शिक्षक मंच पर होते हैं और ऐसी एक्टिविटी होती है, ऐसी गतिविधि होती है। देखिए गतिविधि का दूसरा नाम ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन है और इसलिए ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन के इस आभासी मंच पर डॉक्टर मीना गुप्ता के बारे में आज एक महान शख्स बताने आ रहे हैं और सम्माननीय अशोक गुप्ता जी, सम्माननीय अशोक गुप्ता जी को मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर, जो कि दक्षिण भारत के प्रेसिडेंट हैं। अशोक गुप्ता जी, सम्माननीय अशोक गुप्ता जी मंच पर आए और सम्माननीय डॉक्टर मीना गुप्ता जी के बारे में जानकारी देंगे और उनके बारे में बताएंगे, उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि आपसे ज्यादा इस संस्था में डॉक्टर मीना जी के बारे में कोई नहीं जान सकता। जी, जोरदार क्लैपिंग करेंगे। धन्यवाद सर, आपने इतनी इज्जत बख्शी है। आपका चेहरा नहीं आ रहा है। चेहरा अब बीच बीच में थोड़ा सा कम आ रहा होगा, बैकग्राउंड लगी हुई है इसलिए। तो आप सभी को नमस्कार। आप सभी शिक्षक हैं, मैं तो एक सिंपल सा ग्रेजुएट हूँ, तो आपको मैं कुछ नहीं बताता। हाँ, मीना जी के बारे में जहाँ तक बता सकता हूँ, सबसे पहले तो ये कि ये मेरी धर्मपत्नी है और इसका मुझे बहुत गर्व है। इन्होंने शादी के बाद ही एमए किया है, बीएड किया है, एक ही साल में दोनों किए हैं, जबकि बच्चे भी उसी टाइम मतलब बड़ी बड़ी क्लासेस में थे, उनको भी संभाला है और स्कूल में भी पढ़ाती थी ये। इतनी मेहनत करने के बाद
अल्टीमेटली फिर हमको साथ मिला शुक्ला जी का, डॉक्टर शुक्ला जी का, और उन्होंने इनको पीएचडी भी करा दिया। तो मैं जितना कहूँ उतना कम है, टाइम मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं यही चाहूँगा कि आप सभी को जिस पर्पज से आज हम जुड़े हैं वो पर्पज सॉल्व होना चाहिए। तो इसलिए मीना जी से प्रार्थना करूँगा कि वो आए मंच पे और सभी को जो जिसके बारे में तो जो एक अध्याय है 10वीं क्लास का, उसके बारे में बताएं। धन्यवाद। मीना जी, आपका स्वागत है। बहुत सर सुंदर, बहुत ही बेहतरीन परिचय, जोरदार क्लैपिंग सम्माननीय अशोक गुप्ता जी के द्वारा, जो कि देखिए ग्रैंड मास्टर हैं और हमारे बड़े भाई हैं। हम जोरदार क्लैपिंग करेंगे उनके लिए। बहुत ही बेहतरीन जानकारी उन्होंने डॉक्टर मीना गुप्ता जी के बारे में दिया है। और अब हमारे साथ जो जुड़े रहे हैं और जो जुड़ रहे हैं बहुत तेजी के साथ, कुछ लोगों का नाम ले पाएंगे स्वागत में। हम सभी का स्वागत करते हैं इस आभासी मंच पर। सुनीता चंदना जी, रविंद्र कुमार लियार जी, श्रीवाणी मैम जी, और हमारे जिनकी जिनकी फोटो आ रही है हमारे सामने, स्वाति सिंह जी, सिटी उल्लास मैम, नीरज सैनी जी, अरविंद कुमार, अविनाश कुमार जी, अविनाश जी, और अविनाश जी, और पुष्पा त्रिपाठी जी। दीपो, कृपया अपना नाम लिखें वहां पर। रोली जैन जी, आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और जितने लोगों की फोटो हमारे सामने आ रही थी, सबका नाम ले लिया है। और अब मैं अविलंब आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति देता हूँ। ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन नई दिल्ली भारत की आज 137 137वीं, जिसे हिंदी में बोलते हैं 137वां सेमिनार है। 137वें सेमिनार पर आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इसी के साथ मैं आज के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर मीना गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ। वह तो विषय पर अपने जानकारियां दें। और आज हिंदी के शिक्षकों का ये सेमिनार है और हिंदी के शिक्षक कैसे इससे लाभान्वित हो पाएंगे, बेहतरीन से बेहतरीन लाभ कैसे मिलेगा, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, जाबाज सिपाही कभी थकते नहीं हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लहरों से डरकर नौका हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हम सभी को अपने अंदर आत्मविश्वास रखना चाहिए और प्रसन्न होकर के हर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, सीखना और सिखाना चाहिए। शांति का आदान प्रदान करेंगे, अपना कैमरा ऑन रखेंगे, माइक ऑन नहीं रखेंगे, कैमरा ऑन रखेंगे। बीच में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप केवल हाथ उठाएंगे, हम आपको पूछने का मौका देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज हम प्रारंभ करते हैं आज का बेहतरीन सेमिनार। स्वागत है ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन के इस महत्वपूर्ण सेमिनार में। मंच पर मीना गुप्ता जी का, डॉक्टर मीना गुप्ता जी। डॉक्टर मीना। धन्यवाद सर, आदरणीय सर और मेरी साथियों। मैं एक शिक्षिका हूँ और एक छोटी सी आप ही की तरह एक शिक्षिका हूँ। सर ने जैसे कहा कि आप एक सेशन लीजिए, तो मैंने तो कविता को के माध्यम से मैं आपके सामने सिंपल लैंग्वेज में, सरल लैंग्वेज में, सरल भाषा में आपको उस तो कविता का एक्सप्लेनेशन करना चाहूंगी, व्याख्या। तो सबसे पहले अपने अपने माइक जरा ऑन करिएगा, क्योंकि मुझे ना लाइव क्लास बहुत अच्छी लगती है। मेरी क्लास में जब तक बच्चे ना बोले ना, मुझे मजा नहीं आता है। जब तक बच्चे बोलते रहते हैं ना, हम बच्चे ही हैं। एक तरह से ये सोचिएगा ना कि हम सब बच्चे हैं, सब मिलकर। एक आपका बड़ा जो साथी है वो आपके साथ बात कर रहा है, हम सब बच्चे हैं, हम सब स्टूडेंट हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और आप भी स्टूडेंट हैं। तो मुझे जब तक वो लाइव क्लास नहीं रहेगी ना, मुझे मजा नहीं आता है। मुझे स्कूल में भी बोला जाता है कि मैम आपकी क्लास में बड़ा शोर आता है। आता है, लेकिन क्यों? क्योंकि जब तक बच्चों के डाउट नहीं आते हैं तब तक वो बच्चे अपनी चीजों को सीख नहीं पाते हैं। उनको चुप करके बैठा दूंगी तो वो बच्चे सीख ही नहीं पाते हैं।
तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग अपना जो भी प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। तो सबसे पहले, क्या आप सब में से किसी ने ये कोई बताएगा कि ये चित्र किसका चित्र है? वो को पीपीटी को शेयर कर दो। मैं शेयर ये दिखा, नहीं दिख रहा, नहीं आ रहा। ये चित्र नहीं नजर आ रहा क्या ऊपर? नहीं दिख रहा मैम। नहीं दिख रहा, मैंने बनाया है एक्चुअली। नहीं दिख रहा मैम। स्क्रीन अच्छा, अशोक चक्र है मैम। नहीं अशोक चक्र नहीं एक्चुअली, ये पीपीटी नहीं, वो दिख नहीं रहा है। नहीं नहीं, वो आपने मैंने तोप का बनाया चित्र है, बनाया होगा। मैंने चित्र बनाया है। चलो वो शेयर तो कर दो। मैम स्क्रीन पे विजिबल नहीं है। कोई बात नहीं। अभी आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है मैम? शेयर Yes. होने लगा हाँ, आया अब मैम। जी, तोप 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 का है। दृश्य है। हाँ मैम नजर आ रही है। का चित्र है ये, तोप का। हाँ। तो ऐसी तोप आप में से किसने देखी है लाइव? जो आपने ये तो चित्र देखा है ना? मैंने हाँ मैम मैं देखी हूँ, सैनिक स्कूल लाइव के बाहर देखा है देखी मैम हूँ। हम लोगों ने। मैंने लाइव देखी है। आप लोगों जी। ने देखा है? हाँ हाँ मैम सैनिक स्कूल के बाहर है, देखी है। तो कहाँ पर देखा है आप लोगों ने इसको? जयपुर। एक बार हमने जयपुर में झांसी में देखा है। देखा है, झांसी तो में। बता सकते हैं कि विश्व की सबसे, जो हमारे यहाँ पर एशिया की जो सबसे बड़ी तोप है वो कहाँ पर है? बताइए। कोई किसी के यहाँ पीछे, एक्चुअली उन्होंने दूसरी क्लास भी चला रखी है अपनी, तो प्लीज बंद कर दीजिए। हाँ, एशिया की सबसे बड़ी तोप कहाँ पर है, कोई बता सकता है मुझे? राजस्थान। राजस्थान में। पुष्पा मैम कहाँ पर है? जयगढ़ हाँ। में। जयगढ़ किले के अंदर। तो हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन उनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो ये कवि है वीरेंद्र डंगवाल, उन्होंने उसके बारे में सोचा और लिखा, जिस पर हम लोगों का ध्यान भी नहीं जाता है। क्या हम में से किसी ने कोई ऐसी, हम लोग ऐसी कविताएं लिखते हैं या ऐसी कहानी लिखते हैं, ऐसे निबंध लिखते हैं जो हमारे आसपास की घटनाएं बीती रहती हैं? नहीं। लेकिन इन कवि की एक खासियत है कि इन्होंने इन चीजों को समझा और इनके बारे में लिखा और हमें बताया, तोप के माध्यम से हमें बताया कि हम तोप है क्या, तोप का इस्तेमाल कब शुरू किया गया। कोई बताएगा मुझे कि तोप का इस्तेमाल कब शुरू किया गया? जब मुगलों के शासनकाल में युद्ध हो रहा था उस समय। हाँ, मुगलों के शासनकाल में जब युद्ध हो रहा था तो तोप का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद हमारे यहाँ पर मुगल काल के बाद, मुगल भी हमारे यहाँ विदेशी थे, लेकिन उनको हमारी भारतीय संस्कृति ने अपना लिया। लेकिन उसके बाद कौन आए? अंग्रेज आए। अंग्रेज धीरे धीरे, पहले हम कहते हैं कि हमें सिर्फ हिंदी पढ़नी है, लेकिन हिंदी के साथ साथ हमें इतिहास की जानकारी भी होनी चाहिए, साइंस की जानकारी भी होनी चाहिए। एक लैंग्वेज, एक भाषा ऐसी होती है जिसके अंदर हमें सभी की जानकारी होती है। हमें बच्चे पूछते हैं, मैम आप हमें इसके बारे में बताइए कि अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेज कहाँ आए थे सबसे पहले, क्यों आए थे? अंग्रेज पहले आए थे हमारे यहाँ कलकत्ता में, कोलकाता जिसको आजकल कहा जाता है। उसके अंदर अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने हमारे देश पर व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन बाद में, मेरा वीडियो ऑफ हो गया शायद। अंग्रेज वहां पर व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने, आपने, मेरा वीडियो स्टॉप हो गया सर, आपने स्टॉप कर दिया है शायद। और उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज पूरे भारत में फैलते चले गए। हमारे भारत की एक स्थिति थी उस समय, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और वो छोटे छोटे राज्य क्या थे? आपस में लड़ते रहते थे। तो अंग्रेजों को फायदा मिल गया और अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य यहाँ पर बनाने में, स्थापित करने में वो लोग सफल हो गए। ये हमें इस तोप कविता, ये कविता के माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है। तोप कविता के अंदर हमें ये भी बताया गया है कि इस तोप कविता ने बड़े बड़े वीरों की धज्जियां उड़ा दी, बड़े बड़े वीरों का नाश कर दिया। साथ ही हमें कविता के माध्यम से ये भी बताया गया है मैडम आपका कि एक वीडियो ना नहीं आ रहा एक है। दिन, सर वीडियो तो सर ने स्टॉप वीडियो आपकी कराया। पिक्चर नहीं आ रही है।
सर आपकी तरफ से स्टॉप है, होस्ट स्टॉप्ड आ रहा है मेरे पास, अब आया है। अब आपने हाँ, चालू और किया होगा तो आया आपको है। जो है, आपको मैंने होस्ट बना दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, इसके द्वारा ये भी बताया गया है कि कोई भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत अवश्य होता है। हम अपने मन में ये सोच लेते हैं, अरे हम में तो बहुत ताकत है, हमसे ज्यादा बड़ा कोई भी नहीं है, हम जो हैं हम सब कुछ कर सकते हैं और कोई तो कुछ दूसरा कर ही नहीं सकता है, लेकिन हम गलत हैं। इस कविता के माध्यम से हमें कवि ये भी बताना चाहते हैं कि कोई कितना भी ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, हमें उसका उसका अंत एक ना एक दिन अवश्य होता है। और हमें अपने जो बुजुर्ग हैं उन्होंने क्या गलतियां की और वो हमारे लिए विरासत में क्या छोड़कर चले गए। शायद हमारे बुजुर्गों की इतनी बड़ी गलतियां थी कि हम इतने सालों तक गुलाम बने रहे। ये बात हमें कहने में और सुनने में दोनों तरीके से हम सोचते तो हमें एक शर्मिंदगी भी महसूस होती है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं थी। हमारे देश के गद्दार इतने थे कि उसकी वजह से उनको भी असंख्य लोगों को जान देनी पड़ी उन गद्दारों की वजह से। तो जो बुजुर्गों की विरासत है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें उस विरासत को संभाल कर रखना चाहिए। और वो विरासत हमें याद दिलाती है कि कहाँ हमने गलती की और कहाँ बुजुर्गों ने गलती की है। एक फिल्मी गाना बहुत अच्छा, आप लोगों को पता होगा, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो ये गाने आज हम भूल चुके हैं। क्या हम में से कोई अपनी क्लास में ये सब बताएगा कि ये गाने भी हैं जो उस समय पहले लिखे गए थे। अगर हम पुराने गानों को अगर मैं देखती हूँ खोलती हूँ तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें निकलती हैं। मैं अपनी क्लास में बता रही थी तो वो बच्चे कहते हैं मैम कि ये तो बहुत ही अच्छा है, हमें तो ये पता भी नहीं था, हम लोगों को ये पता भी नहीं था। तो इस तरीके से हमें ये तोप कविता ये भी बताती है। तोप कविता एक कहने को एक छोटा सा नाम है तोप, उससे मुहावरे भी कितने सारे जुड़ गए हैं हमारे हमारे साथ। तुमने अपने आप को क्या तोप समझ रखा है, हम बोलते हैं ना कि तुमने अपने आप को क्या ज्यादा तोप समझ रखा है। जी मैम। ठीक है? तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं इतनी चीजें इस एक छोटी सी कविता के अंदर हमारे पास है। हम तो कहते हैं एक छोटी सी कविता है, हो गया, गए क्लास में एक्सप्लेन किया वापस आ गए, लेकिन उसके साथ जुड़े मुहावरे, उसके साथ जुड़ी कहानियां, उसके साथ क्या इतिहास जुड़ा है, क्या हम सीख रहे हैं, तो ये चीजें हमें इस बारे में बताती हैं। इसमें अब तोप कविता अब यहाँ पर हमें बताती है क्या कि कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है 1857 की तोप। अब 1857 क्या है, क्या है स्वतंत्रता कंपनी बाग। संग्राम आंदोलन। हाँ, 1857 में क्या हुआ था, हमारी स्वतंत्रता संग्राम आजादी, आंदोलन। हम स्वतंत्रता संग्राम संग्राम आंदोलन। और शायद हमें उसी समय विजय प्राप्त हो जाती अगर यदि उस समय मंगल पांडे दोबारा जल्दी उसका युद्ध वो शुरू नहीं हो जाता, क्योंकि उनको कारतूस दिए गए जो सुअर और घास की उस सुअर और गाय की चर्बी के मिले हुए थे, बने हुए थे, उसको मुंह से निकालना पड़ता था। तो इसीलिए इस समय पहले हो गया ये, अगर पहले अगर नहीं होता समय पर होता तो शायद हम बहुत पहले आजाद हो गए होते। ये इस तोप का इस्तेमाल 1857 में किया गया था। तो यहाँ पर मुख्य बिंदु हैं, वो क्या है, तोप का इस्तेमाल फर्स्ट कहाँ किया गया था, 1857 में कंपनी बाग के मुहाने पर। व्हाट इज कंपनी बाग, कंपनी बाग क्या है, कंपनी बाग ईस्ट अंग्रेजों इंडिया के द्वारा कंपनी बनाई गई। बनाए गए बाग थे। हाँ, हाँ, अंग्रेजों के द्वारा निर्मित बाग। आज हम लोग क्या है इतने सालों बाद कंपनी बाग का नाम बदला जा रहा है, 2 साल पहले की तक तो वो बाग कंपनी बाग ही थे। मैं जहां पर चांदनी चौक में रही हूँ तो टाउन हॉल के सामने वो गार्डन वो कंपनी बाग ही कहलाता था, आज उसका नाम बदला गया है। तो आज हम धीरे धीरे देखा जाए तो धीरे धीरे हम स्वतंत्र हो रहे हैं, एक कदम बढ़ा रहे हैं। तो कंपनी बाग था मुहाने पर, मुहाने मतलब उसका प्रवेश प्रवेश द्वार, द्वार। प्रवेश उसके द्वार। एंट्रेंस पर इसकी होती है बड़ी संभाल।
उसकी क्या होती है, बहुत रख रखाव किया जाता है उसका, क्यों किया जाता है। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि कंपनी बाग के पास मुहाने पर जो तोप रखी हुई है, वो तो सिर्फ एक तोप ही है ना, वो तो सिर्फ एक तोप है, तो उसकी रख रखाव उसका क्यों किया जाता है, अब वो हमें आगे इसलिए पता कि लगे, वहाँ आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए। बताने के लिए। आने वाली पीढ़ी अब और हम तो पर्यटक जो टीचर्स आते हैं हैं तो हमें देखने के पता लिए, है, उन्हें लेकिन दिखाने जब के लिए। बच्चे, हाँ बच्चे होते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है कि जो ये हमें विरासत में मिली है, विरासत मतलब हमारे पूर्व पीढ़ियों से मिली है। पूर्वजों से प्राप्त। अब हमें यहाँ पर बच्चे एक चीज भी हमें पूछते हैं कि मैम विरासत में मिली चीजों की संभाल जो होती है तो खाली किसी की क्यों की जाए, तो हम उन्हें ये भी कि देखो आजकल की जनरेशन जो है वो नई नई चीजों की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो अपनी पुरानी चीजों को भूल जाती है। उनके जो दादा है नाना है या जो भी हैं, उनकी जो चीजें हैं वो बेकार समझते हैं, लेकिन हमें उनकी भी संभाल करनी है। ये खाली एक पार्ट ही नहीं है, ये हमें वो भी बताना है बच्चों को कि भाई वो उनकी भी हमें संभाल करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पूर्वजों की दी हुई चीजों की संभाल करना हमारी संस्कृति सिखाती है हमें, हम उसमें आगे हमें जाना चाहिए। ठीक है, तो पूर्वजों की जो चीज है, यहाँ पे पूर्वज दो चीजों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक तो पूर्वज कौन है, जो हमारे हमें जिन्होंने आजादी दिलवाई, और दूसरे वे में हम उन्हें ये बताते हैं कि जिस प्रकार से ये कंपनी बाग के मुहाने पर रखी हुई तोप ये हमें बता रही है कि पूर्वजों की दी हुई चीजों को हमें संभाल कर रखना चाहिए, उसी प्रकार हमें अपने पूर्वजों की चीजों को भी, जो हमारे परिवार में जो बुजुर्ग हैं, जिसका आज के समय में बहुत बड़ा प्रश्न उठाया गया है, क्यों? क्योंकि उनकी भी चीजों को हमें संभाल कर रखना चाहिए। हम उनकी चीजों को भी फेंक देते हैं और उन्हें भी फेंक देते हैं। ये हमें खाली इस पार्ट से नहीं, इसको हम रिलेट और भी पार्टों के साथ कर सकते हैं, तो ये चीजें हमें जाननी चाहिए। कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। 2 बार क्यों चमकाई जाती है भाई साल में? कौन से 2 बार? 26 जनवरी, 15 छब्बीस अगस्त। जनवरी राष्ट्रीय और पर्व। 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर। क्यों? क्योंकि उस दिन हम पूर्वजों की कुर्बानियों को याद करते हैं। अगर हम आधुनिक रूप में देखते हैं तो हम ये भी, हमें ये पता लगता है कि जो पूर्वज हैं हमारे, हम उनको मदर डे या फादर डे पे क्यों याद करते हैं, हम उनको और चीजों में क्यों नहीं याद करते। तो हम इसको, इसके साथ जब हम रिलेट करते हैं चीजों को, तो बच्चों को पार्ट बहुत जल्दी समझ आता है, जो हमारे आगे वाले पार्ट हैं वो भी बहुत जल्दी समझ आते हैं। तो यहाँ पर तो हमें क्या दिया गया है कि 2 बार ही 15 अगस्त और 26 जनवरी पर इस तोप को क्या किया जाता है, चमकाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे शहीद हो गए हैं, हम उनकी याद करते कि किस प्रकार से दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। ठीक है, तो हम इस तरीके से उनको याद करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं कि उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया और उसके बाद हिंसा भी अपनाया। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि हिंसा नहीं अपनाया, लेकिन अहिंसा का रास्ता बाद में पूरा अपनाया और उससे हमें आजादी भी मिली। तो हम इस तरीके से उनको रिलेट कर सकते हैं, अपने पूर्वजों के लिए भी और उन पूर्वजों के लिए भी। इससे हमें जो दूसरे पार्ट हैं वो भी बहुत इजी हो जाते हैं। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। सैलानी मतलब यात्रक, पर्यटक जो हम देखने वाले दर्शक। देखने वाले। कंपनी बाग में लोग घूमने के लिए भी आते हैं, हम जैसे ट्रेवलर भी जाते हैं कंपनी बाग में। वो जो कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं वहां का कंपनी बाग देख कर आएंगे, तो वहां पर तोप रखी हुई है। जयगढ़ किले के अंदर हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके सामने खड़े होकर फोटो भी खिंचवाते हैं। ठीक है, बच्चे उसके ऊपर बैठकर भी फोटो खिंचवाते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो कंपनी बाग में सुबह शाम घूमने के लिए बहुत से सैलानी आते हैं, तो तोप उन्हें क्या बताती है? तोप उन्हें बताती है कि मैं थी बड़ी जबर, मैं बहुत शक्तिशाली थी। वो एक संदेश दे रहे हैं यहाँ पर कवि कि मैं बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन और मैंने बड़े बड़े सूरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे। कौन से सूरमा थे? जो हम देशभक्त थे, जो हमारे देश की आजादी के लिए काम कर रहे थे, जो स्वतंत्रता वीर थे, सेनानी। सेनानी थे। जो उन तोप ने क्या किए, उन बड़े बड़े सुरमाओं के उसने धज्जे उड़ा दिए। मैम एक्सक्यूज मी,
मैम सूरमाओं के धज्जे नहीं उड़ाए थे, दुश्मनों के धज्जियां उड़ाई थी। नहीं मैम, शूरवीरों के सूरमाओं धड़ चितड़े तो चिछड़े, खुद ही क्योंकि मैम सॉरी, आपको आप मैम सूरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे, मतलब शूरवीरों के, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा किया गया था ये। ओके 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 ओके। ओके। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। हाँ, वही आया। है, अंग्रेजों के जो अंग्रेजों सूरमाए थे के द्वारा उनके। ये तोप रखी बिल्कुल गई सही, थी। बिल्कुल सही मैम। जी जी। ठीक है। तो इसीलिए तो बड़े बड़े मैंने सुरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे। मैंने बड़े बड़े वीरों को, जो अपने आप को बहुत वीर समझते थे, तो अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज तोप के सामने उसको बांध देते थे और पीछे से बारूद लगाया और वो उड़ जाता था। उड़ा तो देते थे। उड़ा देते थे उसको वो। तो यहाँ पर हमें ये भी बच्चों को सिखाना होता है कि देखो, हमें आजादी ऐसे नहीं मिली है, लोगों ने अपनी जान की बाजियां लगा दी हैं, तब जाके हमें आजादी मिली है। और आज हम फिर उसी को खोने की कगार पे हैं। हमें उसको बना के रखना है, हमें उसको बनाकर रखना है। ये तोप आने जाने वाले सभी लोगों को बताती है कि मैं कितनी गौरवशाली थी। लोग डरते थे तोप के सामने जाने से, कि देखो तोप के आगे लगा दिया जाएगा और हम उड़ जाएंगे। तो शूरवीरों के उसने धज्जे उड़ा दिए थे। अब तो बहरहाल, अब क्या होता है, तोप क्या बताती है कि अब तो बहरहाल, बहरहाल मतलब नाउ, अभी इस फिलहाल समय फिलहाल। फिलहाल हालांकि हाँ। नाउ। ओके। छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर ये फारिग हो, तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। अब यहाँ पे छोटे लड़के किसका प्रतीक है, कोई बताएगा मुझे? छोटे लड़के, चिड़िया, किसका प्रतीक है? कोई बताएगा मुझे, जरा बताइए। आप मैम सब बच्चों का, पढ़ा चुके हैं ये, बच्चों का। बच्चे तो है ही ना। मैम आगे की लाइन भी पढ़ दीजिए, दो चार हाँ, और। चिड़ियों, छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर ये फारिग हो, तो उसके रात ऊपर को बैठकर दिखाया चिड़िया ही दिखाया। करती हैं गपशप। जैसे चिड़िया नटखट होती है मैम, वैसे बच्चों का नटखटपन चुलबुलापन दिखलाया। कमजोर, कमजोर लोग, छोटे जी। बच्चे नादान, ओके, नादान। कमजोर हैं। ओके। ना तो समझ। वो, हाँ, तो आप, हाँ, नटखट भी कह सकते हैं उसे, क्योंकि अब तो तोप में कोई दम ही नहीं बचा है। जी। तो वो किस काम आती है, छोटे बच्चों की सवारी के काम आती है। और चिड़िया उस पर बैठकर गपशप कर लेती है। एक छोटी कमजोर चिड़िया भी अब उससे नहीं डरती है। एक खेल की वस्तु के रूप में हो एक गई वो है। एक कैसी हो गई, एक दर्शनीय वस्तु हो गई है। क्यों? खेल की वस्तु। क्यों? हाँ, खेल की वस्तु हो गई है, खिलौनों की तरह। आप ये भी कह हाँ। सकते हैं, ये बता सकते हैं हम कि खिलौनों की तरह हो गई है। खासकर गोरैया, कभी कभी शैतानी में वो इसके भीतर भी घुस जाती हैं। कौन? चिड़िया। एक चिड़िया छोटी गोरई। सी चिड़िया भी, अब उससे कोई नहीं डरता है। अब उससे, तोप से, कोई भी नहीं डरता है। क्यों नहीं डरता है तोप से? क्योंकि अब वो शक्तिहीन हो चुकी है। यस अब मैम। उसकी ताकत, सक्रिय नहीं रह गई। हाँ, अब वो सक्रिय नहीं रह गई है, वो शक्तिहीन हो चुकी है। हम भी आजाद हो गए हैं, अब हम गुलाम नहीं रह गए हैं। अब हम हाँ। गुलाम नहीं रह गए हैं, हम आजाद हो गए हैं। हम आजाद हो गए हैं। ठीक है। तो अब हमें भी अब किसी का डर नहीं है। हमें भी अब किसी का डर नहीं है, क्योंकि चीजें हमारे लिए क्या हो गई हैं, सजावटी वस्तु, या उनके द्वारा बनाई गई चीजें हमारे लिए घूमने की जगह, या उनके द्वारा बनाई गई चीजें हमारे लिए क्या हो गई हैं, घूमने की प्रदर्शन वस्तु जगह हो गई हैं। वे बताती हैं, दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। अब यहाँ पर वो बताते हैं कि किसी भी तोप कितनी भी बड़ी हो, यानी कोई भी कितना ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन शक्तिशाली। उसका अंत अवश्य होता है। और यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंग्रेज भी तो हमारे लिए एक समस्या ही थे ना। तो यहाँ पे हमें थे। मोटिवेशन भी देते हैं हम बच्चों को कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका समाधान हमें एक ना एक दिन अवश्य मिल जाता है। कोई भी कितनी भी बिल्कुल। बड़ी समस्या होगी, उसका समाधान आपको मिल ही जाएगा। हम भूल जाते हैं, बच्चे कहते हैं कि मैम ऐसा कैसे, तोप से कैसे पता लगता है हमें कि इसका समाधान मिल जाता है?
हाँ, अवश्य मिल जाता है इसका समाधान। क्यों? क्योंकि तोप खुद एक समस्या थी पहले। तोप पहले खुद बिल्कुल एक समस्या के रूप में थी। लोग उसके सामने जाने से भी डरते थे। उस समस्या का समाधान किसने खोजा? हमने। हम, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने। और अब हम क्या बताते, कितनी भी बड़ी समस्या तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सामने आए, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, आप उसको क्या कर सकते हो? आप उसका समाधान निकाल सकते हो। आप अपनी आजादी को भी बनाकर रख सकते हो। आपको आज की सिचुएशन में अगर हम देखते हैं तो इस कविता को मैंने इसलिए भी चुना कि इस कविता के माध्यम से बच्चे क्या है, जरा सी समस्या आते डर जाते हैं। हाँ, एग्जाम आ रहा है हम हम्म। डर रहे हैं। दूसरे, आजादी, इतना हंसते हैं। अगर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाने बैठ जाओ, उनको एक दो का नाम पता होता है, नेहरू जी, गांधी जी, और इसके अलावा उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। तो हम उनको बताते हैं और वो उनको हर एक चीज में हंसी कि भाई चलो क्या है। पहले जो थे उन्होंने हम बहुत, मैं उनको बताना होता है कि भाई किस तरीके से हमने आजादी पाई है। इतनी आसान नहीं थी आजादी, और किस तरीके से हमारे देश की सिचुएशन थी, कैसे उस तोप के आगे उड़ा दिया जाता था। तो कोई भी जो ताकतवर है, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत अवश्य होता ही होता है। और- कोई भी समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका सॉल्यूशन हमें मिलता ही, समाधान मिलता ही मिलता है। तो ये अगर तो कविता हमें बहुत सारे मैसेज देकर जाती है। पूर्वजों की विरासत को संभाल कर रखना चाहिए, समस्या को बड़ी नहीं समझना चाहिए, उसका समाधान हमें ही ढूंढना है। कोई और नहीं आएगा हमारे पास समाधान ढूंढने के लिए। तीसरा, हमें ये बताती है कि तोप कविता जो है, ये हमें विरासत के साथ साथ ये भी बताती है कि ताकतवर कोई कितना भी क्यों ना हो, जो ये अपने मन में सोचता है मैं ताकतवर हूं, नहीं, उसका अंत एक ना एक दिन अवश्य होता है। कमजोर व्यक्ति जो होता है, ये मत समझो कि हम कमजोर हैं। हम चिड़िया नहीं हैं, हम बच्चे नहीं हैं, ठीक है? हम कमजोर नहीं हैं। हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं। हम बहुत ताकतवर हैं। हम चाहें बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सबको धन्यवाद। मैम आशा करती हूँ कि मैम, आपको चैप्टर समझ आएगा। आपकी ये तो कविता बहुत ही आपने सहज और सरल ढंग से बताई है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैम, मैं थोड़ा सा और वो करना चाहूंगी। हाँ जैसे हाँ आपने ये वाली लाइन बताई थी ना, कोई कितना भी जबर क्यों ना हो एक दिन उसका अंत निश्चित है। तो मैं बच्चों को इसमें और मोटिवेट करती हूँ। मैं उनको एग्जाम्पल देती हूँ रावण के, कृष्ण भगवान के भी देती हूँ कि राम भी नहीं रहे इस पृथ्वी पर, कि हम आए तो हमारा जाना तो निश्चित है ही। तो हमें हाँ। कर्म भी ऐसे करने चाहिए कि हमारा नाम हो दुनिया में। मैं उसको मनुष्यता कविता से भी रिलेट कर देती हूँ, और पूरे उससे रिलेट करके ना उनको मोटिवेट करती हूँ आगे के फ्यूचर लाइफ के हाँ, लिए। ओके, थैंक यू मैम। एक्चुअली नीरज मैम, आपने अच्छे एग्जाम्पल दिए, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि जब हम कोई भी चीज पढ़ाते हैं, जैसे तोप पढ़ा रहे हैं हम, तो तोप में हम इनको स्वतंत्रता के उसमें ही लेके जाएं, क्योंकि नहीं, वो बच्चे, तो कंप्लीट होने के हाँ, बाद तो बताती हूँ मैं स्वतंत्रता की उनको। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल दें, आप अच्छा एग्जाम्पल दे रही हैं क्योंकि नहीं, वो उनके भगत सिंह जीवन से वगैरह के जुड़े भी हुए हैं। एग्जाम्पल दिए हैं जी हाँ, मैम। तो मैं चाहूंगी कि आप जैसे इसमें अ, हम वीर सावरकर, ठीक है, दुर्गा भाभी, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, इनके नाम भी इन्होंने नहीं सुने हैं। इनको यही नहीं पता कि वीर सावरकर कौन थे। एक इकलौते ऐसे ये इनको क्रांतिकारी मैं थे थोड़ी सी डिस्टर्ब जो हूँ। जो मैम, ये इनको एक्टिविटी में दिया जाता है। इनको बोलती हूँ कि 10 ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लेके आइए जिनके आपने कभी नहीं सुने, और उनकी पिक खोजिए गूगल से। ऐसा हम्म, एक्टिविटी में दिया जाता है, और कोशिश ये की जाती है, जो हमने 4-5 ग्रुप बनाए नहीं, हैं, बहुत कि अच्छा हर मैम, ग्रुप की पिक्स अलग हो। बहुत अच्छा है, नहीं, वेरी ये नाइस। चित्र के साथ साथ हम उनको कहते हैं उनकी कि 10 जानकारी भी नाम गूगल से लिखिए सर्च करते और हैं। चित्र लगाइए और उसके साथ उनके 2 वाक्य लिखिए। हाँ ये जी मैम, रचनात्मक हाँ जी, कार्य में होती है। 5 वाक्य लिखते हैं। जी। क्योंकि जब हम इनका बताते हैं तो एक उनके क्या होता है, उनको एक नई जानकारी मिलती है, करेक्ट है ना? यस कि मैम, यस वीर मैम। सावरकर जो थे, वो इकलौते क्रांतिकारी थे जो कहाँ से भाग गए थे, बता सकते हैं आप मुझे? सावरकर काला जो वीर पानी। सावरकर, हाँ, काला पानी जेल से
जो सिर्फ एक इकलौते थे जी उसके, वो वहीं पर। तो इस तरीके से बच्चे, जब क्या होता है ना, इंटरेस्ट आता है तो वो गूगल पे जाते हैं। आप अच्छा से देते हैं आप लोग, मैं ये नहीं कह रही कि वो मत दो, लेकिन मैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं कराती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। वेरी ठीक है? नाइस मैम, वेरी नाइस। हाँ, रावण है, वो कृष्ण है, तो वो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में आप बताती हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि रावण का एग्जाम्पल ऑलरेडी वो बड़े भाई सब चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जी है ना, तो उनको वो अच्छे से रिलेट हो जाता है। आप अच्छा देती हैं कि वो उनके साथ रिलेट कर देती हैं, आप करेक्ट है ना? हमारी कथाओं से मैम विरासत रिलेट हो जाती है। हाँ बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल रिलेट हो जाता अवधारणा है। भी वही रखनी चाहिए बच्चों के सामने, जी अवधारणा मैम, वही रखनी चाहिए जिससे वो परिचित हो पहले। जी यस मैम, पहले मैम। परिचित लोगों से अवधारणा हाँ बनाएंगे, उसके जी बाद मैम, धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। जी तो मैम। और जैसे, लास्ट में वही रचनात्मक जैसे वो रचना। बहुत ज्यादा गांधी जी हैं, जी जी आपने कहा रावण है, तो रावण कितना भी शक्तिशाली था, आप बिल्कुल सही हैं, वही तो कह रही हूँ मैं आपको कि एग्जाम्पल आपने, वहां से वो परिचित हैं, क्योंकि वो बड़े भाई सब पार्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस यस वजह से उनके लिए वो इजी हो जाता है। और राम और लक्ष्मण वो कर चले हम फिदा में पढ़ चुके हैं, कर चले यस हम हाँ है। फिदा जानो तन साथियों। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं चैप्टर्स को, और इस चैप्टर को तो हम रिलेट करते हैं उससे, कौन से चैप्टर से रिलेट करते हैं हम इसको? कारतूस से। मैथ यस कारतूस मैम। कारतूस के साथ देशभक्ति बहुत से अच्छा ओतप्रोत। रिलेट होता है ये, क्योंकि जैसे सर ने कहा अभी जांबाज, जब सर जांबाज शब्द बोल रहे थे तो मेरे माइंड में बार बार वजीर अली आ रहा था, क्योंकि वजीर अली कारतूस का जो चैप्टर है, तो मैं जस्ट अभी मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है, तो जांबाज वर्ड उसके लिए है ही है। और जब वो सब हम रिलेट करते हैं तो बच्चे बहुत इजीली हमें बता देते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। वेरी नीता मच यानी मैम। मैम, आप थैंक यू बहुत मैम। अच्छे से रिलेट कर रहे हैं। पुष्पा मैम थैंक यू। थैंक यू मैम। और अगर आप लोग इसके माइंड मैप बनवाते हैं तो बहुत इफेक्टिव रहता है, अगर आप यस चैप्टर के बाद, नहीं, बनवाते हैं, हर चैप्टर के बाद हम माइंड मैप बनवाते हैं, वो तो माइंड हमको मैप कई कहाँ टीचर्स देना है। जैसे मैंने सुना है कि भाई आप, कई लोग क्या करते हैं कि भाई बच्चों का एक जैसा होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए नहीं एक नहीं जैसा। मैम, अलग ही होता है, हाँ जी। हर चीज, क्योंकि हर एक बच्चा अलग है, हमारी 5 उंगली बराबर नहीं है, हर बच्चा बराबर नहीं है, और हर बच्चे का जब आप आंसर पढ़ते हैं, हम जब करेक्शन के लिए जाते हैं तो वो भी अलग है, वर्ड्स यस उसके सेम है, भाव उसके सेम है, लेकिन अलग है। अगर आपको कोई डाउट है तो कविता में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। वेरी एक्सप्लेन्ड। थैंक यू सर। मैंने कुछ क्वेश्चंस बहुत बनाए ही हैं, सुंदर, मैं बेहतरीन चाहूंगी कि मैं शेयर कर सकती हूँ उन क्वेश्चन को आपके साथ, श्योर श्योर। क्वेश्चन आंसर्स, तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, क्योंकि अभी समय, हमारी मीटिंग शायद खत्म जी हो जी जाएगी, जी। इसलिए मैं वो पीपीटी में शेयर कर दूंगी ग्रुप के अंदर। मैंने कुछ पॉइंट्स जो मेन मेन है उससे रिलेटेड, छोटे छोटे क्वेश्चन है 5-7, ज्यादा नहीं है, तो मैं उसके लिए धन्यवाद सर। मैम मैम कुछ ओपन हैंडेड क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से हो तो प्लीज शेयर कीजिए। या श्योर मैम, गिव मी सम टाइम, टुमारो आई विल शेयर दैट दोस टाइप क्वेश्चन, बट टुडे, आज मैं वही वाले आपके क्वेश्चन जो मैंने अभी बनाए वो कर दूंगी। ओके जी स्वाति मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू। मैं आशा करती हूँ कि मैंने कोई गलती नहीं की होगी, आप सब नहीं नहीं महान विद्वत नहीं जन है, नहीं नहीं, विद्वत बहुत जन है, अच्छा और था। मैं तो एक छोटी सी टीचर ही मैम, हूँ। जब एक ही बहुत नाव अच्छा के लगा। सवारी है मैम, बहुत सब एक अच्छा लगा नाव एक ही आपका कश्ती आपका में बताने रहते का हैं। प्रयास बहुत मैं आप सराहनीय सभी है। से आग्रह करूंगा, थैंक यू। बहुत ही बेहतरीन सेशन सम्माननीय डॉक्टर बीना गुप्ता जी के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। ज्यादा नहीं, जो लोग हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, सभी लोग एक एक लाइन का अपना फीडबैक माइक खोल करके डायरेक्ट ऑन रिकॉर्डिंग दें, इससे काफी अच्छा लगेगा और हमारा उत्साहवर्धक भी होगा। जी नीरज मैम। श्योर सर। सर बहुत ही ज्ञानवर्धक सेशन था, और ये नहीं है कि हम नहीं पढ़ाते, जैसे मैम ने बोला हम वैसे ही करवाते हैं, लेकिन बहुत सी नई चीजें सीखने को मिली।
तो मैं तो चाहूंगी कि ऐसे सेशन और भी होते रहे, हर पार्ट से रिलेटेड हो 10th के, तो बहुत बेटर रहेगा। एक एक दूसरे के विचारों से परिचित हो जाते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। रविंद्र कुमार जी। मैं तो बोल चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार और बोल देता हूँ। मैम का बताने का, समझाने का इतना सरल सहज तरीका था, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। स्वीटी आ, उल्लास जी। मीना मैम थैंक यू सो मच। सच्ची सबसे अच्छी बात पता है मुझे आपकी क्या लिखी थैंक यू। लगी? आपकी वॉइस, आपकी सॉफ्टनेस। जब आप Thank बच्चों को you. पढ़ाती होगी, मुझे नहीं लगता कि आप गुस्सा करती होंगी, है ना? नहीं करती। हाँ सच मैम, आपने बहुत ही प्यार से और सुंदर ढंग से सेशन लिया। आई एम थैंक यू सो मैम। प्राउड ऑफ यू मैम, बहुत मुझे भी थैंक अच्छा यू। लगता है। मेरे बच्चे मेरी क्लास के वेट करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत हाँ सुंदर। वो सही बात है। जैसे हमें लग रहा है ना अंदर से कि अभी और चले, अभी और चले, पर माता जी बोल रही मुझे खाना दे दो। मैंने कहा बस 2 मिनट रुक जाओ, बस मैं आ रही हूँ। थैंक यू सो धन्यवाद मच मैम। मैम। धन्यवाद मैम। स्वीटी थैंक यू उल्लास मीना जी। मैम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही Thank बढ़िया you. है। क्लास तो अच्छा है मैम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम, आपका सेशन बहुत अच्छा था। मैं 6th और 7th में पढ़ाती हूँ, तो मैं बच्चे भी मेरा क्लास अच्छा पसंद करते हैं, बट मैं माइंड मैप नहीं लेती थी। बट आपने बोला है कि माइंड मैप लेना है, तो मैं भी अभी स्टार्ट करूंगी उनका माइंड मैप लेने के लिए, हमें मेरा लेसन पूरा खत्म होने के बाद में। थैंक यू, सेशन एक्चुअली वाज वेरी। मैम माइंड मैप जब हम बनवाते हैं ना, तो बच्चों को इस पार्ट में क्या समझ आया, कितना हाँ। समझ आया, तो बहुत हम्म। सारे आंसर जो होते हैं, जो 4-5 जो हमारे थिंकिंग बेस्ड आंसर होते हैं, वो उसी में हमारे प्रिपेयर हो जाते हैं। हाँ, तो मैं अभी ये स्टार्ट करूंगी। थैंक यू। जो बच्चे सुनते हैं वो याद भी रखते हैं मैम, इसी की जी वजह से। मैम, जी मैम, मैं भी बनवाती हूँ बच्चों जी से। मैम। बहुत जी सुंदर। मैम, मैं बोलना चाहूंगी मीना मैम के बारे में कि जब इन्होंने अपनी शुरुआत की लेसन के बारे में, तो सबसे पहले इनकी मुझे प्रस्तुतिकरण अच्छी लगी। थैंक क्योंकि यू। इंट्रोडक्शन अगर प्रभावशाली होगा तो बच्चे इंटरेस्ट पहले लेते हैं। तो प्रभावशाली आपका प्रस्तुतिकरण था, जिस तरह से आपने तोप के बारे में प्रश्न पूछा, और उससे जिज्ञासा बढ़ी बच्चों की भी और हमारी भी। और उससे जो एक कल्पना शक्ति होती है, उसके बाद तार्किक शक्ति होती है, बौद्धिक शक्ति जिसको हम कहते हैं, ये बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। जो थैंक यू। प्रस्तावना होते हैं, प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं, तो वो आपके बढ़िया थे, बहुत अच्छी तरह से आपने प्रस्तुत किया मैम। उसके बाद आशय, विषय प्रवेश जो आपने किया, ये 3 चीजें मुझे आपकी बहुत बढ़िया लगी। और साथ साथ में उसके बाद विषय प्रवेश के बाद आशय, और फिर उसके बाद आपने उद्देश्य पर भी ध्यान दिया, लेकिन थोड़ा उद्देश्य पे आपको और अधिक जोर देकर बताना चाहिए था। उद्देश्य को बताना है कि किस उद्देश्य से हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, अथवा अगर आप लेसन कंप्लीट कर देती हैं तो उसके बाद हम उद्देश्य पूछ सकते हैं, और शिक्षा, इस पाठ से शिक्षा क्या मिली हमें। मैम वो मैंने बताया कि हमने क्या क्या शिक्षा मिली इससे, वो भी संदेश। आपने बताया। जी जी। लेकिन मैं ध्यान रखूंगी आगे से जो आपने मुझे कहा है। जी जी। धन्यवाद। और ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, और एक्सप्लेनेशन आपका अच्छा था, समझाने का ढंग, आपकी बातें और एग्जाम्पल जो आपने बताया वो काफी प्रभावशाली था। बच्चे जो है वो अटेंशन देते हैं इस बात पर। तो मेरी तरफ से तो बहुत सुंदर आपका प्रस्तुति हुआ है, और थैंक यू इसके लिए मैम। मैं आभारी हूँ आपकी कि आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा, आपके व्यक्तित्व को देखा, और किस तरह से मतलब हम बच्चों के सामने अपने भावों को प्रकट करते हैं, और एक बॉडी लैंग्वेज जो हमारी होती है उस समय, और उस बॉडी लैंग्वेज को आपने बड़े यस, वेरी। स्थिरता से प्रस्तुत किया है। न कोई आवेग, न कोई कुछ। आप, हमें सबको पता है कि मुगल हमारे देश में आए थे, अंग्रेज आए थे, किस तरह से हम वो हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन बहुत सरलता से, सॉफ्टली आपने आगे आगे पढ़ाया, और काफी अच्छा लगा मुझे मैम। थैंक यू बहुत पुष्पा धन्यवाद। मैम। यहाँ पर मैं आपको एक अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। जैसे जी आपने मैम। आवेग की बात कही, तो एक बच्चे ने जब ये सुना कि अंग्रेज आए थे और ये सब ना, तो वो मेरे इस क्लास में नए आए थे, तो लास्ट ईयर की बात है, तो उसने बच्चे ने इतना गुस्सा आ गया उसको, खड़ा होके, मैं होता तो ये कर देता, मैं होता तो ये कर देता, मैं ऐसा करता मैम। मैंने कहा बैठ चुप,
मैंने कहा नहीं, बैठो, जब ये आपके एक घर में। क्वालिटी होती है, यही एक हाँ सच्ची क्वालिटी होती है टीचर की, हाँ कि हम बच्चों को किस तरह से गतिशील बना रहे हैं, वो क्या मैम, वो सोच रहे हैं। हमारे को देश पे वो कर गए, तो मैंने उनको क्या एग्जांपल दिया था कि आपके घर में आपके भाई बहन भी होते हैं ना, या जो कजन आते हैं, ठीक है, या कोई आपका पड़ोसी भी आ जाता है, तो अगर वो आपकी चीज ले जाएगा तो क्या उसे मार डालोगे जान से? तो आप उससे प्यार से समझाकर कैसे भी लेकर आओगे ना। तो जी मैम जी। हाँ ये तो है, मम्मी अगर हम मारेंगे भी तो मम्मी नहीं मारने देगी। मैंने कहा बिल्कुल। तो इसी तरीके से हमारी भारत माता, हमारी भारत संस्कृति हमें क्या सिखाती है। साथ साथ आपने एक हाँ। मोरल शिक्षा भी दे दी है ना, हम्म। नैतिक शिक्षा जो होती है, हाँ जिसको हम नैतिक शिक्षा, तो वो भी होता है साथ में। ये तो एक हमारे साथ टीचर होता है उत्तम वही पुष्पा होता मैम। है, एक हाँ। उत्तम टीचर वही होता है कि न केवल अपनी पढ़ाई पर, न केवल अपने विषय पर ध्यान दे, बल्कि उस बच्चे के डेवलप के बारे में सोचे, उसको मौका दे कल्पना शक्ति का। हम्म। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं 40 मिनट के पीरियड में। तो आपका तो ढंग बहुत अच्छा था, और मैं काफी कुछ सीखी भी हूँ कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए। थैंक यू मैम। फिर मैंने उनको एक वो दिया था लिखने के लिए, काश मैं एक तोप होती या होता, हाँ वो अनुच्छेद दिया। फिर उसमें जो उनकी कल्पना शक्ति निकल कर आई, वो सारी उभर आती है, वो उभर भले वो कर आई 5 वाक्य में लिखे, लेकिन वो चीज वो जो है ना वो सामने आ जाती है। जी। बच्चा क्या सोच रहा है, उस पाठ से क्या सीख रहा है, उससे क्या समझ में आया, काफी कुछ सब समझ में आ जाता है। एक उत्तम टीचर की यही क्वालिटी होती है कि बच्चों की जिज्ञासाओं की और कल्पनाओं को बाहर निकाले। कई बच्चे होते हैं, जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो मैंने ये भी देखा है कि आंखें बंद करके सोना शुरू कर देते हैं, नींद आती है उनको, ऐसे पलक झपकाते हैं, तो हमें बाहर भेजना पड़ता है, जोर से डांटना पड़ता है कि जाओ वॉशरूम में मुंह धोकर आओ जल्दी से। लेकिन अपने और विद्यार्थी को खींचना और बीच बीच में प्रश्न करके उनको जागरूक करना, ये बहुत अच्छी बात होती है। तो मेरी काफी क्लास अच्छा में लगा। कोई नहीं सोता मैम, एक आध कभी ऐसा हुआ तो हम पूछ लेते हैं कि क्यों रात को क्या मोबाइल ज्यादा देख रहे थे, तो वहीं पर वो चुप, नहीं मैम नहीं नहीं नहीं, हम मोबाइल नहीं देख रहे थे, हम पढ़ रहे थे। बहुत ही वो अपने सुंदर, आप बात जग आप जाते यह लोगों हैं। है ने कि फीडबैक विवरण दिया। जब आगे बढ़ता है, ज्यादा मैडम खींचने लगते त्रिपाठी हैं। मैम, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, सॉरी। समय हमारे पास कम है, जी और जी। सॉरी सर। बहुत ही सॉरी। बढ़िया आपका फीडबैक रहा। और कृपया आप सभी लोग, आप लोग जो है इस फीडबैक फॉर्म को कॉपी कर लीजिए इमीडिएटली, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो फीडबैक फॉर्म भरने में। देखिए, स्वीटी उल्लास मैम का मैं यहाँ पर एक मिनट का बहुत तक चाहूंगा। बहुत देर से प्रयास मैडम ने किया, और अंत में मैडम विडू भाई जो है, आपका फीडबैक मैं चाहता हूँ। स्वीटी उल्लास मैम। सर, शुभ संध्या सबको। मीना मैम का पहले दिन जब मैं सर के वर्कशॉप में जब देखी, और बातचीत के द्वारा जितना उनको जाना है, सबसे पहला अट्रैक्शन उनका सरल स्वभाव है। थैंक यू मैम। और एक शिक्षक और शिक्षिका का स्वभाव ही होता है जो बच्चों को अपने ओर आकर्षित करता है। और धन्यवाद। मैम का जो सरल स्वभाव रहा है पढ़ाने का, साथ ही जितने भी वर्कशॉप में उन्होंने अपने राय दिए हैं, लोगों के साथ में अपने विचारों को साझा किया है, उससे पता चलता है कि हाँ, इनको काफी नॉलेज है। लेकिन उनके व्यवहार से वो कभी वो ऐसा अभिव्यक्त नहीं की है। लेकिन बोला जाता है ना, जैसे कि विद्वान को देख करके ही समझ में आ जाता है कि हाँ वो विद्वान है। तो मैम का भी स्वभाव मुझे ऐसा ही लगा है शुरू से। वो बहुत ही सरल स्वभाव की है और बहुत ही सहज और सुलझी हुई है। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने पाठ का शुरुआत किया, तो सबसे पहले जब हम कोई पाठ पढ़ाते हैं, जैसे लेसन प्लान में, या जैसे मैम ने अभी एक ये छोटा सा सेशन हमारे लिए दिया, तो पाठ का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मैम ने बहुत ही अच्छा पाठ का चयन किया, तो बहुत ही नया टॉपिक था हमारे लिए भी, अच्छा लगा। बैड लक था, मेरा नेटवर्क इश्यूज था, तो मैं ज्यादा अटेंड मैं कोशिश कर रही थी। सर को मैंने पर्सनल मैसेज भी किए 2-3 बार, आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन। लेकिन स्टार्टिंग जो था, बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो स्टार्टिंग का वो जो तो और जो क्वेश्चंस थे, वो काफी ही
रोमांचित थे और बच्चों को अट्रैक्ट करने वाले थे कि क्या है। देन आपने कहाँ देखा है, कहाँ रखा हुआ है, सबसे बड़ा तोप का। तो ऐसी चीजें बच्चों को दूसरे विचारों में जाने ही नहीं देती है। तो ये चीज बहुत अच्छा लगा मुझे आपका मैम। थैंक यू मैम। बीच में मैं नहीं ज्वाइन कर पाई, बट ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा था। हमेशा पहले भी मैंने आपका जो भी वर्कशॉप के अकॉर्डिंग जितने भी सुने हैं चीजें, काफी अच्छी रही है। और कोशिश यही रहेगी कि ऐसे छोटी छोटी वर्कशॉप, जैसे कोई लेसन हुआ, कविता हुआ, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। सारे शिक्षक है, सारे शिक्षिकाएं हैं यहाँ, लेकिन हम सोचते हैं कि हम कैपेबल है या हम हैं। ऐसा नहीं, हम जीवन के अंतिम क्षण तक एक दूसरे से सीखते हैं। और ये बहुत अच्छा है कि हमें एक ऐसा सर के माध्यम से एक ऐसा यहाँ पे मंच मिला है जिसके द्वारा हम सब अपनी प्रतिभाएं एक दूसरे के साथ साझा करें और एक दूसरे के साथ सीख करके अपने बच्चों तक एक जो अपना ज्ञान है और जो सीखा हुआ ज्ञान है अपने बच्चों तक पहुंचाएं। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका आभार। बहुत ही धन्यवाद। बेहतरीन। इसी क्रम में मैं चाहूंगा पृथ्वी मैम अपना माइक खोलें और पीएल पीएल मैम वीवो वीवो V2336। हाँ सर, नमस्ते सर। मैम थोड़ा सा कैमरा जो है जी आप अपने फेस के सामने लाइए, कैमरा प्रॉपर नहीं आ रहा। सर, यहाँ को थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, पावर नहीं है, जी जी, आप इसलिए। सही आ रहा है मैम, बहुत सुंदर। हाँ हाँ सर, मीना जी की वो जो वैल्यूबल, रियली वो वैल्यूबल सेशन था हमारे लिए, और मैं उनको हमारी रोल मॉडल बनाने के लिए प्लान की हूँ। उनके मुताबिक ही मैं कुछ और भी सीखूंगी। यही मेरी प्लान है सर। बहुत अच्छी है उनकी क्लास। अगर ऐसी ही क्लास हमें और भी दिया गया आपकी वजह से ना, ये लिए हम भी अपने बच्चों को थोड़ा और सिखवाएंगे, और कुछ और भी क्या, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ये हमारी राय है। बहुत सुंदर। मैम आपका नाम मैं जानना चाहूंगा क्योंकि नाम आपका आ नहीं रहा मोबाइल पर। सर क्या है कि ये मेरी दूसरी मोबाइल है, मेरा वो पुरानी मोबाइल थोड़ा टूट गया है, और मेरी नाम राजलक्ष्मी है सर, राजी नाम से बुलाते हैं। और राजलक्ष्मी। हाँ सर। जी जी मैडम राजलक्ष्मी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद और राजलक्ष्मी मैम। आपके वैल्यूबल फीडबैक के लिए। और जितने भी सर साथी अगर हुए हैं, थोड़ा और क्वेश्चन पेपर्स या कोई और क्वेश्चन अगर है तो थोड़ा ग्रुप में भी भेजिए सर, तो ताकि हम लोग अपने बच्चों को भी थोड़ा और गाइड कर सकते हैं वो भी। क्योंकि कुछ बच्चे जी यहाँ पे हैं जो तमिल वाले हैं, उनको हिंदी मान में फिर भी कुछ ना कुछ से कहीं ना कहीं वो गलत करते हैं। इसलिए थोड़ा और गाइडेंस मिलेगा ना, तो वो अच्छे अंक पा सकते हैं। जी, बेहतरीन। हाँ जी। और लास्ट, अगर आप में से कि मेरे पास और किसी का भी इस समय वीडियो नहीं दिख रहा है, तो अगर कोई और फीडबैक अपना माइक खोल करके वीडियो के सामने आकर के बोलना चाहते हैं तो अपना रिप्रेजेंट लास्ट 2 मिनट हमारे पास है, आप दे सकते हैं। आप माइक खोल करके अपना फीडबैक दे सकते हैं जिन्होंने अब तक नहीं दिया है। जी धन्यवाद सर। मीना मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं जुड़ नहीं पाई सेशन से, बहुत काफी लेट हो गई थी मैं, पर अंत में भी जितना सुना बहुत अच्छा लगा मैम का सुन के ना। काफी सारी चीजें हैं जो हम लोग नई सीखते हैं, जैसे स्वीटी मैम ने अभी बताया कि लर्निंग प्रोसेस जो है हमारा वो तो मतलब जीवन भर चलता रहता है ना। तो काफी सारी चीजें हम एक दूसरे से सीखते हैं, इवन के बच्चों से भी सीखते हैं। तो मैम का बताने का तरीका, नई चीजें, जैसे मैम ने बोला कि जैसे वो बता रहे थे कि कृष्ण जी के बारे में बता सकते हैं, रावण के बारे में बता सकते हैं, वो चीजें तो चलो ऐड ऑन हम करते ही करते हैं, लेकिन काफी सारी और चीजें जैसे आजादी के जो भी जिन्होंने आजादी में भाग लिया था, स्वतंत्रता सेनानी जो थे हमारे, उनके विषय में बताना, मतलब काफी सारी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। वाकई में मैम कमाल है मैम, बहुत बढ़िया सर, थैंक बहुत यू बढ़िया। मैम, धन्यवाद मैम। मैं आप लोगों से सीख रही हूँ मैम। नहीं मैम, बहुत सिखा रही हैं आप हमें।
मैम इसी तरह से कोई ग्रामर का भी कभी लीजिए सेशन, जैसे ईमेल है, सूचना लेखन है, तो उसमें भी काफी सारे बच्चों को ना डाउट्स आते हैं कि हम क्या ऊपर लिखें, टू लिखें ऊपर के, फ्रॉम लिखें, तो ये दिनांक कहाँ लिखें। श्योर ऐसा भी मैम। मुझे लगता है एक ऐसा सेशन होना चाहिए, वर्कशॉप होना चाहिए, जिसमें पहले हमारे डाउट क्लियर हों, फिर हम बच्चों को भी अच्छे से बता सकें, है ना। हाँ मैम, सर ले रहे हैं ग्रामर का एक सेशन, तो हाँ शायद जी। फ्राइडे को 17 को। अच्छा लेकिन अच्छा। फिर भी फॉर्मेट है ना जो बच्चों को रहता है, तो वो बहुत हाँ जरूरी है। एक्चुअली बच्चों को फॉर्मेट जब भी हम सिखाते हैं ना मैम, तो हम उसको किताब का लेके किताब में से ही ऐसे ही सिखा देते हैं कि लो हाँ जी। बच्चों ऐसे ये है ये है ये है। हम हाँ कभी जी। भी उसको दूसरे वे में नहीं सिखाते हैं। हाँ जी। अगर हमें भी कोई अगर कहते हैं तो हम कहते हैं क्या है जो आपने सीखा वही हमें सिखा रहे हो। हाँ जब जी। तक उसको आप इंटरेस्टिंग वे में नहीं सिखाओगे, कभी हाँ भी जी। बच्चे नहीं सीखेंगे। जी क्योंकि आज जी। की नई पीढ़ी गूगल ज्यादा देखती है, सही बात ये है मैम, बिल्कुल सही इसीलिए तो उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के हम सिखा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। बहुत ही बेहतरीन। मैं समझता हूँ आज के सेमिनार में जिन लोगों ने अपना वैल्यूएबल महत्वपूर्ण फीडबैक दिया है, मैं आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार अंतिम बार सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लें, हमारा अंतिम फीडबैक होगा। मैम कृपया आप मुझे एडमिन बना दीजिए फास्ट। बहुत ही सुंदर। आज जिन लोगों ने अपना कैमरा ऑन किया हुआ है, श्रीवाणी मैम जी, रविंद्र कुमार जी, सुनीता मैम जी, पुष्पा मैम जी, पूजा मैम जी, स्वीटी मैम जी, नीरज मैम जी, आपा साहेब नायक जी, राजलक्ष्मी राजलक्ष्मी मैम जी, प्रीति मैम जी और अनुराधा राजपुरोहित जी, आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कोई भी, आप सभी हमसे बहुत बड़े हैं। आप सभी का मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। सभी बहनें जो हैं बहुत ही अच्छे से आज सभी बहनों के द्वारा हमने सीखा है, और डॉक्टर मीना गुप्ता जी ने अपने जो महत्वपूर्ण ये सेमिनार का आयोजन किया तो पाठ पर, यह वास्तव में बहुत ही अच्छा रहा और बेहतरीन रहा। इससे भी बेहतरीन हो सकता था, लेकिन कुछ समय की उपलब्धता में कम उपलब्धता रही, जिसके लिए जो है बहुत ही बेहतरीन हम कर सके, और आगे हम बहुत ही बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। और देखिए, साहित्य एक दर्पण की तरह, इसमें जितना भी जैसा भी फेस आप लगाएंगे वैसा ही फेस दिखेगा। जिस तरह से दर्पण शीशे के सामने हम अपने फेस को देखते हैं, और जैसा ही हमारा ग्लो होगा फेस में, बहुत सारी चीजें हम लगाते हैं सुंदरता के लिए, क्रीम, पाउडर, स्नो, जो भी कुछ लगाते हैं, ठीक है, तो उतना ही सुंदर होता है। तो ये साहित्य एक दर्पण है, और इसलिए साहित्य के जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी रचनात्मक एक्टिविटीज हैं, वो सभी लोग जानते हैं और उस तरह से लेते हैं। आज जो मैम के द्वारा यह सेमिनार लिया गया, पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि मैम की जो स्टार्टर एक्टिविटी थी, शुरुआत तोप के द्वारा किया उन्होंने, तोप को दिखा करके, यह बहुत ही बेहतरीन रही। और मैम ने
जो डॉक्टर मीना गुप्ता जी ने जो बेहतरीन सरल शब्दों में और कम शब्दों में आज पाठ की व्याख्या की, यह भी बहुत ही काबिल तारीफ था। और बहुत ही बेहतरीन आज का सेशन रहा। और इस सेशन में एक बहुत ही खास बात ये रही कि सभी बहनें, सभी भाई जो लोग जुड़े हुए हैं, सभी ने अपना अपना फीडबैक दिया और सभी ने अपना माइक खोल करके और अपने वीडियो, अपने फेस सामने आकर के, देखिए सबसे बड़ी बात होती है किसी को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना और सुनना। सुनाने के लिए तो सभी थे, लेकिन सुनने वाले का जो महत्वपूर्ण स्थान होता है वह बहुत ही सराहनीय होता है। आपने सुना, आपने सीखा, आपने इस प्लेटफॉर्म पर अपनी महत्वपूर्ण प्रेजेंट उपस्थिति दिया और आपने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण फीडबैक रचनात्मक गतिविधि के आधार पर दिया। हमें बहुत ही खुशी है, ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन हमें अपेक्षा रखता है, आप सभी से अपेक्षा रखता है कि आप सभी के द्वारा ये जो सेमिनार लिया गया बहुत ही प्रभावी और बहुत ही उपयोगी साबित होगा भविष्य में। देखिए, इस संसार में सागर में कितना भी पानी डाला जाए कम होता है। साहित्य में जब भी आप कभी जुड़ते हैं साहित्य की क्लास लेने के लिए, मैं इसको जनरल, ये फीडबैक में नहीं है, मैं जनरल जानकारी दे रहा हूँ। साहित्य की क्लास या कविता की क्लास, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, मेरा अनुभव है कि जब आप सभी पढ़ाने के लिए उतरते हैं, चाहे मैंने एमए को पढ़ाया, चाहे बीए वालों को पढ़ाया, चाहे 10th वालों को पढ़ाया, चाहे 12th वालों को पढ़ाया, चाहे छोटी क्लास को 6, 7, 8 को पढ़ाया। क्लास 6, 7, 8 से नीचे भी मैंने पढ़ाया है। 3rd क्लास को भी पढ़ाया हूँ मैं, 2nd क्लास को पढ़ाया हूँ, 1st क्लास को भी मैंने पढ़ाया। तो हर जगह जो है सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, क्लास के अंदर रचनात्मक गतिविधि होती है। आप आज बच्चों के बीच कितना अधिक अपने आप की रचनात्मक गतिविधि ले जा सकते हैं, जिसे हम TLM कहते हैं। TLM आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप तोप लेके जा, जैसे मैडम ने दिखाया, अगर आप तोप लेके जा रहे हैं तो बच्चों को लगेगा कि वास्तव में अरे सर ने बनाया, मैडम ने बनाया तोप, है कितनी अच्छी तोप है। और बच्चों को एक हंसी की बात होगी और बड़ा आनंद आएगा, फन ऑफ द क्लास। और वो तोप जो है आप दे दीजिए। कभी कभी मैं क्लास में जब जाता था तो 10th क्लास में मेरा स्कोर जो है, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि कंटिन्यू 2010 से लेकर के 2023 तक रिजल्ट हमारा 100 मार्क्स रहा कंटिन्यू। और आपके आशीर्वाद से लगभग जो है पूरे साल बेस्ट टीचर अवार्ड हमने जीता है हर साल। तो मैं जब क्लास में जाता था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं मोर लेके जाता था क्लास में, और उसमें एक बैटरी मैंने सेट किया था। आज तो AI का जमाना है, और मैंने जो है उसमें एक बैटरी सेट किया, और जब मैं उसको धीरे से दबा देता था तो मोर बोलता था। ठीक है, अभी अट्रैक्टिव क्लास हो गई, प्रॉपरली TLM के आधार पर अट्रैक्टिव क्लास हो गई। और एक बार मैं पढ़ाने गया तो मैं वीणा बहुत अच्छी बजाता हूँ, गिटार बहुत अच्छे से बजाता हूँ। तो मैं क्लास में जो है म्यूजिक टीचर से कहा कि जरा आप गिटार दीजिए मुझे। तो मैं गिटार लेके गया जो है, और मीरा का पद मैं पढ़ा रहा था उस समय, और मीरा का पद मैं गिटार के साथ पढ़ाया बच्चों को, गिटार बजा कर। तो वो इतना एक्टिव, मतलब कहने का मतलब मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जो करता हूँ वो चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा किया है क्लास के।
और एक बार सुदामा चरित्र मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तो सुदामा चरित्र के दिन जो है बहुत सरप्राइज लोग मानते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मैं धोती और कुर्ता, गमछा और पगड़ी लगा के गया क्लास के अंदर, केवल उसी क्लास को पढ़ाने के लिए। अच्छा, मेरी वेशभूषा से ही बच्चों को समझ में आ गया कि सुदामा जी आ गए हैं क्लास के अंदर। ठीक है, तो मैंने जो है अपने आप की वह वेशभूषा बनाया। और जब मैं तुलसीदास का पद पढ़ा रहा था और तुलसीदास की चौपाइयाँ पढ़ा रहा था, गोस्वामी तुलसीदास जी का, तो मैं धनुष बाण और तीर तरकश लेके गया क्लास के अंदर। तो इससे क्या हुआ कि बड़ा आनंद आता है बच्चों में। और मजेदार बात बताऊं, जितने बच्चे थे सबने कहा कि सर मैं तीर चलाऊं, मैं धनुष चलाऊं, मैं बाण चलाऊं। उनको लास्ट में जो है सबने जो है उसको धनुष उठा करके देखा, टच किया और कैसे चलाना है उसको जो है देखा। तो खैर इतना ज्यादा बताने का समय यहाँ पर नहीं है। हम आगे इस प्लेटफॉर्म पर हमारी 1-2 क्लासेस होंगे और हम जो है सीधे आपके साथ जो है जिस भेष में आएंगे, जिस चैप्टर को मैं पढ़ाने जाता हूँ, देखिए जिस चैप्टर को मैं पढ़ाने जाता हूँ उस चैप्टर के अकॉर्डिंग मेरा ड्रेस होता है। मैं अपने क्लास में एक बार जो है पढ़ा रहा था, फूल वाला चैप्टर है जो है, बहुत छोटी क्लास है जिसमें याद नहीं आ रहा वो चैप्टर मुझे, तो फूल वाला चैप्टर था कोई। तो मैं पीले रंग का जो है कपड़ा पहन कर गया, प्रॉपर पीले रंग का कपड़ा, ड्रेस। तो बच्चों ने पूछा सर पीला पीला संख्या, आज फूल ही के बारे में बताने जा रहे हैं ना। और मेरे हाथ में कमल का फूल भी था, प्रॉपरली कमल का फूल था, असली, मतलब ये नहीं कि कोई कागज का, असली फूल लेकर मैं गया था, बड़ा वाला एकदम। तो इससे जो है बच्चों के अंदर काफी उत्सुकता बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है। आज मैं सच्चाई बता रहा हूँ आप लोगों की बहनों के बीच में कि मेरी कक्षा में बच्चे इंतजार करते रहते हैं कि हिंदी की क्लास कब आएगी। तो ये चीज मैंने अपने हार्ट से एक्सेप्ट किया है, दिल से एक्सेप्ट किया है कि जब मैं क्लास में जाता हूँ तो उस समय जो है ऐसा होता है। और कविता जब हम पढ़ा रहे हैं या कहानी जब पढ़ा रहे हैं, कहानी का जो सिस्टम है वो अलग है और कविता को जो पढ़ाने का सिस्टम है वो अलग है। कविता हमेशा गायन अवस्था में होनी चाहिए। जिस तरह से आप काव्य पाठ करते हैं, काव्य पाठ करना चाहिए बच्चों के अंदर। अब जैसे आप मीरा के पद पढ़ा रहे हैं, मेरा उतना अच्छा गला नहीं है, तो लेकिन मैं 2 लाइन आपको बताता हूँ। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, है ना। तो इस तरह से बहुत ही बेहतरीन अच्छा हो जाता है। कहा जाता है कनक कनक ते 100 गुनी। सोने में सोना 2 प्रकार का होता है, एक सोना धतूरा होता है, एक सोना सोना होता है। कनक कनक जो है ये चौपाई जो है, आप ध्यान दीजिए, इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकार, या पाए बौरात हैं या खाए बौरा है। ठीक है, तो मनुष्य को, टीचर को जब आप पढ़ा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही अच्छी चीज कि आप उसे किससे जोड़ दें। आजकल बच्चे साइंस की तरफ बहुत तेजी के साथ भाग रहे हैं। अब मैडम ने तोप दिखाया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, वहां पर एआई सिस्टम के माध्यम से हर स्कूल में स्मार्ट स्कूल हो गया है और स्मार्ट स्कूल में
एआई सिस्टम के माध्यम से अगर हम उस तोप से गोले निकलते हुए दिखा दें तो कितना अच्छा लगेगा, वो भी और अट्रैक्टिव हो जाएगा। और बहुत सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले हैं, हमारे खुद के वीडियो आने वाले हैं, मैं उसे बना रहा हूँ, आप देखेंगे तो बहुत खुशी होगी। और आप सभी से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि 17 तारीख आप सत्र को लेना ना भूलें, क्योंकि सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होने वाला है। बहुत अच्छा सत्र आने वाला है, बहुत अच्छा सत्र आने वाला है। आज भी बहुत अच्छा सत्र था और उस दिन का सत्र जो आने वाला है वह सत्र केवल ग्रामर बेस्ड है, प्रॉपरली ग्रामर पर है, और ग्रामर के हम चारों पार्ट वहां पर कवर कर रहे हैं और आपको बहुत ही सरल और संक्षिप्त विधियों के माध्यम से यह बताया जाएगा वास्तव में कि कैसे और किस तरह से बच्चों का मार्क्स फुल आ जाएगा। और साथ में ग्रामर पर एक बहुत ही रिप्रेजेंटेशन, और ग्रामर में जो है चारों पार्ट पर जो है हमने 100 वर्ड का जो है प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ है, और 100 वर्ड में जो है आपको 110% गारंटी है कि अगर आप उस सेशन को लेंगे और उसको टीचर्स को बताएंगे और अपने बच्चों को बताएंगे तो निसंदेह जो है बच्चों का मार्क्स बहुत अच्छा है, ये हमारी गारंटी है। ग्रामर में तो 16 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं अगर सत्र को ही ले लेंगे। और उसमें एक सम्माननीय रत्नेश चंद्र पांडे हैं जो कि डीपीएस स्कूल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, और ये हमारे, और उसमें मैं भी कोशिश करूंगा कि हम एक बेहतरीन जो है बेहतरीन टॉपिक लें। और मैंने जहाँ तक अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने जहाँ तक अपने आप से कंफर्म किया अपने दिल से कि मैं समाज पर लेने जा रहा हूँ, एक समाज पर जो है इस बार मैं समाज पर लेने जा रहा हूँ। समाज लोगों का जो है बड़ा कंफ्यूजन वाला रह जाता है, तो मैं जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि समाज पर जो है मैं सेशन लूँगा। और अंत में मैं एक बार पुनः डॉक्टर मीना गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और एक बेहतरीन और सफल सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद आपका सर। बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा और आगे भी बेहतरीन सेशन होगा। डॉक्टर मीना गुप्ता जी के द्वारा और बेहतरीन सेशन लिया जाएगा, आप सभी को मैं विश्वास दिलाता हूं। और इसी के साथ हम सभी 2 लाइन सर एक मिनट सर, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जैसे हम सब शिक्षिकाएं हैं यहाँ पर, तो हर एक किसी को एक एक चैप्टर या कुछ प्रेजेंट करने का, सेशन लेने का एक मौका दिया जाए ताकि हम दूसरों से सीख सकें एक दूसरे के साथ। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत ही क्योंकि सुंदर जितने भी सुझाव। शिक्षिका जुड़ी हुई हैं हमारे यहाँ पर, तो वो सब शिक्षिकाएं हैं और अपने स्कूल में पढ़ाती हैं, इतने सालों से पढ़ाते हैं, सब अनुभवी हैं। तो मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हर एक को, क्योंकि मौका देना चाहिए कि भाई वो आप लोग अपने आगे आए। चैट बॉक्स में अभी लिख सकते हैं कि आप कौन सा सेशन ले सकते हैं। सभी से मेरा निवेदन है कि हाँ, आप अपने चैट बॉक्स में मैं लिखें अभी जस्ट आशा करती हूँ कि आपको मेरी कि कौन ये सा सेशन आप बेहतरीन ले सकते हैं। एक सुझाव मेरा अच्छा लगा होगा। और जितने बेहतरीन सब मेरी बेहतरीन। बहनें और भाई, मतलब जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, तो उन सबको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए हम एक दूसरे से सीखेंगे ही। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ या वो परिपूर्ण है, कोई भी नहीं है। हम सब देखिए सीखेंगे भाई, एक दूसरे से। चैट मैडम ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, समय कम है। चैट बॉक्स में तुरंत आप लिखिए अपना नाम कि कौन सा सेशन आप ले सकते हैं और किस टॉपिक पर ले सकते हैं। आप इमीडिएटली लिखिए, एक लाइन ही लिखना है, ये 2 वर्ड लिखना है बस। और जो नहीं लिखेंगे तो हम खुद ही दे देंगे, नहीं लिखेंगे तो हम सेशन दे देंगे आपको, क्योंकि हम सभी मेरी शिक्षक आप हैं। सभी से गुजारिश है कि आप लोग लिखिए। आप लोग लिखिए, जैसे आप अपनी क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाइए। ठीक है, तो हम सीखेंगे ना आप लोगों से। मैं तो बिल्कुल सीखने के लिए बिल्कुल, तैयार हूँ क्योंकि मैं एक लर्नर हूँ और होल मैं लाइफ भी सीखने के लिए लर्नर। तैयार हूं।
मैं भी सीखने के लिए तैयार हूँ, प्रीति मैं भी मैम, learner हूँ। पुष्पा मैम, रविंद्र सर और मैम भी वो जो वहाँ पे, कविता मैम, जो अच्छा आप कविता का लेना चाहती हैं, गायत्री मैम, पुष्पा श्री मैम, जुगलास मैम, कविता सब लोग, नोट कर लीजिए मैडम, और अप्पा साहेब सर, मैं नोट कर ले रहा हूँ प्लीज सबका। आप सब लीजिएगा एक एक, क्योंकि ये एक एक हम सेशन लेना सबकी है। पड़ेगा। ये मेरे, बहुत सुंदर। जी सर, थैंक यू सर। पुष्पा त्रिपाठी जी, पुष्पा त्रिपाठी जी, आप कौन सा सेशन ले रही हैं? जी सर, अगर यहाँ पर आईसीसी पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं हैं तो मैं आईसीसी का एक चैप्टर कविता भी ले सकती हूँ सर। बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल बेहतरीन लीजिए। आप ये मत समझिए कि आईसीसी वाले हैं या सीबीएसई वाले हैं, आप लीजिए, हर समय काम देगा, जो है सबको काम देगा। ठीक जी है। सर। और अनुराधा मैम, आप कौन सा सेशन ले रही? नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। आप कौन एक्चुअली सा में सेशन? मैं कैमरा ऑन ना कर पाई, अपना फीडबैक नहीं दे पाया। एक्चुअली में हॉस्टल ऑडिट चल रहा है ओहो, और टॉपिक डिसाइड करके मैं शेयर करूंगी आपके साथ में। बिल्कुल, आप लोग जी डिसाइड करके भी शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी ये मत जी सर। समझिए कि आपको कोई बाध्यता है, लेकिन जी जो सर। लोग जो है अपनी हाँ स्वेच्छा से टॉपिक लेना चाहते हैं, हम उनको जो है टॉपिक दे सकते हैं। और आपका खुला मंच है, ये प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें जो है आप बेहतरीन से बेहतरीन आप अपना जो है प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और जी सर। प्रवीण चौधरी जी मक्का से जुड़ गई हैं, जोरदार क्लैपिंग मैडम के लिए, बधाई हो मैम। आप शायद मक्का में या बम्बई वापस आ गए, आई डोंट नो, तो आपका बम्बई स्वागत। वापस आ गए सर, बम्बई वापस आ गए, 2 दिन हो गया है। तो स्वागत है आपका मुंबई के अंदर। और दिल्ली भारत में कैसी रही यात्रा, है आपकी मंगलमय रही? बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, आप इसका लाभ हमको मिल जाएगा। और इसी के साथ आज का सेशन, आज का सेमिनार आप सभी के द्वारा जो है लिया गया, और इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। आगे फिर जुड़ेंगे, और 2 लाइन हमारे साथ जो हम हमेशा कहते हैं, तो पाठ में जरूर आप लोग ऐड करिए। जो भरा नहीं है भावों में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मातृभूमि की रक्षा के लिए हम सभी को तोप बनना पड़ेगा, और तोप बन करके हम सभी जो है जुड़ें, और हमारी तोप से गोला और बारूद नहीं निकलेगा, हमारी तोप से ज्ञान निकलेगा, और ज्ञान की तोप से हम लोग सभी बच्चों के दिमाग में, सभी बच्चों के दिल तक अपने आप की अपनी छवि बनाएंगे और अपनी जानकारियों को फैलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो पाठ पर जो डॉक्टर मीना गुप्ता जी के द्वारा सेशन लिया गया, बहुत ही प्रभावी, बहुत ही अच्छा रहा। और इसी के साथ मैं कल्याण मंत्र के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी और निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, इसी की कामना करते हुए आप सभी से निवेदन करता हूँ, 17 तारीख जरूर जुड़िए, और अपने सभी सहपाठियों मित्रों के साथ जुड़िए, क्योंकि ऐसा सेशन दोबारा फिर नहीं आएगा तो जरूर, लेकिन एक साथ सारे ग्रामर के टॉपिक लिए जाएंगे, अलग अलग लिए जाएंगे, और इसलिए एक दिन में ही 3 घंटे का सेमिनार मिल रहा है आपको, और बेहतरीन से बेहतरीन हम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।